जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मनदीप सिंह परमार और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल MS क्लासेस बाय मनदीप परमार में। जहां आज हम सीखने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी। सबसे पहले हम देखते हैं कि घातांक और करणी में डिफरेंस क्या है, इंडिसेस किसे कहते हैं और सर्ट्स किसे कहते हैं। सबसे मेजर अंतर होता है कि जो करणी होती है, जो सर्ट्स होती है, वो हमेशा लेस देन 1 होती है, एक से कम होती है, और जो घातांक होता है वो हमेशा एक से ज्यादा होता है। लगाते कैसे हैं देखिए, मान लीजिए 2 की पावर 4, तो यहाँ पे जो पावर ऊपर लगी हुई है 2 के, इसको हम बोलते हैं घातांक या फिर सर्ट्स। वहीं पे अगर 2 को अंडर रूट में रख के पावर आगे लगी होती तो हम इसको बोलते सर्ट्स यानी कि करणी, या फिर हम इसे खोल के ऐसे भी लिख सकते थे 2 की पावर 1/4। क्योंकि ये पावर एक से कम है इसलिए ये क्या है, करणी, सर्ट्स। बस यही एक मेजर डिफरेंस है। चलिए कुछ आगे बेसिक रूल्स देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स में पूरा डाउट क्लियर करते हैं। घातांक और करणी के नियम सेम ही है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। देखते हैं आगे कि अगर बेस सेम हो, आधार एक जैसा हो, यानी पावर एक ही संख्या के ऊपर हो, अगर 2 की पावर 4 है उसको 2 की पावर 6 में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो दोनों घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। लेकिन शर्त क्या है, बेस सेम होना चाहिए। घात कब जुड़ती हैं, जब सब जगह ए यानी कि बेस सेम होगा। जब बेस समान होगा तो घातें अगर भाग में है तो घातें घट जाएंगी। जब 2 की पावर 2 और ब्रैकेट में आगे पावर 2 लगी हुई है तो इसका मतलब है कि दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन सेम वे अगर 2 की पावर 2 की पावर 3 पावर की भी ऊपर पावर लगी हुई है तो इसको हम खोलेंगे 2 की पावर 3 को ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 8। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। एक अगर फोर्थ नंबर के रूल को देखें कि दो संख्याओं के मल्टीप्लाई पे अगर सेम पावर है तो हम दोनों संख्याओं को अलग अलग पावर में भी लिख सकते हैं। सेम वे रूल नंबर 5। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल नंबर 6 देखिए, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है, मान लीजिए 28 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपका a है, जो a है ये कभी भी 0 नहीं होगा। क्या नहीं होना चाहिए, 0। क्योंकि 0 रहेगा तो 0 आएगा। अगर 0 के अलावा कोई भी नॉन जीरो आइटम है, 1 से लेके कोई भी संख्या है, तो अगर उसकी पावर 0 तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी संख्या की करणी घात कहां लिखी जाती है, आगे। अगर इसको हम अंडर रूट को हटाएंगे तो अंडर रूट का मतलब होता है 1 अपॉन, और जितनी भी घात आगे होती है, पावर आगे होती है, उसको ऊपर लगा देते हैं। तो इसको हम कैसे खोलेंगे, 5 की पावर 1/6। अगर 5 की पावर 1/6 आपको दिया है और इसको आपको अंडर रूट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5 यहां पे और करणी घात 6 यहां पे। वहीं पे अगर मान लीजिए ये होता कि 5 की पावर 3 और यहाँ पे होता 7, तो आप क्या लिखते कि 5 की पावर 3 पहले से था, 1/7 इसका होना चाहिए, तो क्या हो जाता है ये 3/7। क्लियर? अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सेम वे अगर आपको दिया हुआ है कि 1/5 की पावर 8, अब 5 की पावर अगर अपॉन में दी हुई है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो 5 की पावर -8 हो जाएगी। सेम वे वाइस वर्सा उल्टा करेंगे। अगर मान लीजिए 5 की पावर -8 दिया हुआ है, यानी किसी भी संख्या की पावर माइनस में दी हुई है, तो पावर प्लस में कब होगी, उसको 1 अपॉन में कर दीजिए। क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपसे पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि 81 की पावर 3/4। अगर 81 की पावर 3/4 को खोलेंगे तो क्या खोलेंगे, देखिए अपॉन की जो पावर होती है वो होती है करणी घात आपकी, तो करणी घात कहां लगती है, आगे। और ऊपर पावर कितनी है, 3, तो 3 है 81 की पावर। पावर का मतलब क्या होता है कि उसको 3 टाइम खोलना है। कितने टाइम खोलना है, 3 टाइम। तो देखिए यहाँ पे 4, 81 को कितने टाइम खोला हमने, 3 टाइम। 81 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 81। अगर 81 के फैक्टर करेंगे तो क्या फैक्टर हो जाएंगे, 4 टाइम 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। लेकिन कितनी बार 81 है, 3 टाइम। ये एक 81 के फैक्टर हैं तो 3 बार और कर दीजिए। ठीक है, करणी घात कितनी दे रखी है, 4। 4 का मतलब क्या है, अगर करणी घात आगे लगी हुई है कि एक जैसी 4 संख्याओं के मल्टीप्लाई में से एक संख्या कॉमन बाहर निकलनी है।
तो देखिए ये फर्स्ट 4 संख्याओं का जोड़ा बनाइए, सेकंड जोड़ा, थर्ड जोड़ा। किसका जोड़ा है फर्स्ट वाला? 3 का। सेकंड वाला किसका है? 3 का। लास्ट वाला किसका है? 3 का। तो आंसर क्या हो गया? 27। ये है बेसिक। सेकंड वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो 1/64, तो देखिए पहले अंडर रूट में लिखिए। 1/64 की पावर कितनी बची? -2। जो ऊपर की है उसको छोड़ दीजिए, और करनी घात कितनी है? जो अपॉन में होती है वो नीचे। तो अभी माइनस की पावर का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि जब पावर माइनस में हो तो हमें क्या करना है? संख्या को उल्टा कर देना है। जो भी संख्या आपको दे रखी है उसका क्या करना है? उल्टा कर देना है। तो करिए। करनी घात है 3, 1/64 को अगर मैं उल्टा करूंगा तो 64/1, 1 को नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, कि पावर कितनी है? 2। अब इसका मतलब क्या है कि 64 को पावर का मतलब होता है 2 बार गुणा करो, और करनी घात का मतलब होता है कि 3 बार उल्टे स्टेप में वापस आओ, यानी एक जैसी संख्या के 3 जोड़े बनाओ और एक संख्या बाहर निकालो। 64 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम होते हैं। एक बार और करो, एक 64 हो गया, दूसरे 64 के भी करो। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 2। कितनी पावर है आगे? करनी घात 3। एक जैसी 3 संख्याओं के जोड़े बनाओ। 3, ये 3 यहां लिए, ये 3, ये 3, कितने जोड़े बने? 4। क्या बाहर निकल के आया? पहला जोड़ा 2 का। अगर मान लीजिए ये 7 का जोड़ा होता, 7 × 7, तो 7 बाहर निकलते। 8 का होता, जिस संख्या का जोड़ा है वही बाहर निकलेगा। 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो? 16। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने देखा कि मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं और डिवाइड में घातें घट जाती हैं। कब? जब बेस एक जैसा हो, आधार यानी जिसके ऊपर घात है वो एक जैसी हो। तो देखिए सिर्फ यहां हम पावर को सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद 13 के ऊपर लगा देंगे। अगर देखिए ऊपर की पावर कितनी है? 37। मल्टीप्लाई में तो दोनों घातें जुड़ जानी चाहिए थी, तो जोड़ेंगे तो दूसरी पावर क्या है? -41। अब देखिए 13 की पावर -6, तो ये किसमें? डिवाइड में। डिवाइड की घात को क्या करते हैं हम? घटा देते हैं। तो घटाएंगे, कितनी है नीचे? -6। सॉल्व करिए। 37, ये माइनस हो जाएंगे 41, और ये माइनस माइनस +6। 37 और 6 43, 43 में से 41 जाएंगे तो 2। पावर कितनी निकली? 2। किस चीज की पावर है ये? 13 की। 13 की पावर अगर 2 कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 169। ऑप्शन बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इस सब को सॉल्व करके 56 की पावर कितनी आएगी। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि मुझे इस साइड का, लेफ्ट साइड का जो भी ऑपरेशन करना है, जो काम करना है, वो कितनी पावर बना के लानी है? 56 की, बस। अब देखिए यहाँ पे 8 की पावर भी है, 64 की, 7 की भी है और 56 की है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ पावर किस में कन्वर्ट कर देनी है? 56 में। 56 बेस बनाना है, तो बनाइए। फर्स्ट स्टेप है 8 की पावर 4.2। चलो अब दूसरा है 64। 64 को मैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूं, और इसकी पावर भी कितनी है? 2.1। मल्टीप्लाई 7 की पावर कितनी है? 8.4। मल्टीप्लाई 56 की पावर कितनी है? 3.5। अब आगे देखिए, अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि जब पावर के बाद में ब्रैकेट लगाओ और बाहर फिर पावर हो, तो पावर क्या हो जाती है? आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो 8 की पावर 4.2 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई जब 2.1 में होगा तो क्या हो जाएगा? 8 की पावर 4.2 मल्टीप्लाई 7 की पावर कितनी है? 8.4 मल्टीप्लाई 56 की पावर कितनी है? 3.5। लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पेन कॉपी भी नहीं उठाना है इसमें। यहीं से अगर देखो तो 8 की पावर 4.2, 8 की पावर 4.2, दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 8 की पावर 8.4 मल्टीप्लाई 7 की पावर कितनी है? 8.4। अब देखो इसके लिए एक तरीका है कि जब घात समान हो तो जो बेस होते हैं उनका मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा, और पीछे भी क्या था? 56 की पावर 3.5। अब बेस बेस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 56 की पावर 8.4 मल्टीप्लाई 56 की पावर 3.5। अब पावर जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, पावर जुड़ेंगी तो कितनी हो जाएंगी? 8.4 और 3.5 को जब जोड़ेंगे तो पावर हो जाएगी 56 की पावर 11.9। ये आपका आंसर है।